Hello everyone. Today we are going to study Standard 5th NCERT English textbook chapter 3 Unit 3 Robinson Crusoe discovers a footprint। तो ये जो स्टोरी चैप्टर है, इस चैप्टर का जो स्टोरी है वो क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी है। मतलब उनको क्या हुआ, उनको एक फुटप्रिंट मिला था, देखा था, तो वो फुटप्रिंट के बारे में ही वो बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। ये देखो, यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो है जो बहुत सालों से ये बीच में मतलब ये इस आइलैंड में रहते थे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले देखते क्या है। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप है, जहाज़ थे, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मतलब समुद्री कंपनी होता है ना, उनके द्वारा उनके जहाज़ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो बहुत सालों से, मतलब मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, लंबे समय से वो अकेला रहता था वहाँ पे। तो एक दिन वो सैंड में वहाँ पे जहाँ पे रहता है बीच पे, वहाँ पे देखा, फुटप्रिंट देखा। तो फिर वो देख के उसने क्या किया और क्या हुआ, वही सब स्टोरी में है। तो चलो देखते क्या है। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो बता रहे हैं कि एक दिन मैं जो है, मतलब वो रॉबिन्सन क्रूसो बोट की तरफ जा रहा था, उसकी जो बोट है उसकी तरफ जा रहा था। फिर उसने वो मतलब सरप्राइज हो गया था। क्या, क्यों? क्योंकि उसने एक मैन के, एक आदमी के सैंड के ऊपर, रेती के ऊपर फुटप्रिंट देखा, और वो देख के वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया था, एकदम आश्चर्य हो गया था। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। वो तो फिर वो उधर उधर देखने लगा, कुछ ना कुछ उसको सुनाई दिया, ना कुछ उसको दिखाई दिया। वो आजू बाजू देखा, सुनने की कोशिश किया कि कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, कुछ देखने की कोशिश किया, तो फिर उसको कुछ नहीं दिखाई दिया और कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तो इसीलिए और ज़्यादा वो मतलब आश्चर्य हो गया था। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. फिर वो ऊपर से देखा, किनारों के ऊपर से जाके देखा, नीचे से जाके देखा, किनारों के पास जाके देखा, शोर किया, तो फिर भी उसको मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर ये तो अच्छा नहीं है ना, ये गुड नहीं है, नॉट गुड। तो उसने, क्योंकि वहाँ पे जाके देखा कि दूसरा फुटप्रिंट नहीं था, किसी और फुटप्रिंट नहीं है कि नहीं, दूसरा तो फुटप्रिंट नहीं है, तो इसलिए वो इधर उधर जाके देखा, ऊपर से, नीचे से, किनारों के पास से देखने के लिए कोशिश गया था। फिर भी उसको कोई दूसरा अदर फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया। फुटप्रिंट मतलब जो पैरों की निशानी है ना, उसको कहते हैं फुटप्रिंट। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो फिर वो सोचने लगा कि ये सच में है कि ये मेरा इमेजिन, मतलब ये मैं सिर्फ कल्पना है, एक मैं सोच रही हूँ ऐसे ही, या कुछ मेरा वहम है कि फुटप्रिंट्स का ये जो वहम है, पर कुछ वहम नहीं था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर ये कोई गलती नहीं है, मतलब उसका कोई वहम नहीं है, कल्पना नहीं है। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, every part of a foot. I could not imagine how it came there. क्योंकि वो मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि वो पूरा फुट का सब कुछ है। एग्जैक्टली प्रिंट ऑफ अ फुट मतलब टोज है, हील है, हील मतलब एड़ी, टोज मतलब पैरों की जो उंगली है वो है, मतलब एवरी पार्ट है, फुट का जो भी पार्ट है, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। तो इसलिए कोई ये मिस्टेक या इमेजिन नहीं है। पर वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कैसे आ सकता है फुटप्रिंट। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। फिर वो लंबे समय तक सोचने लगा।
लेकिन वो जितना भी सोचने लगा लंबे समय तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा एकदम। देखो यहाँ पे बोट है, ठीक है। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. फिर लास्ट में एट लास्ट वो जब घर वापस आ रहा था रिटर्न डर डर के, वो बहुत ही डरा हुआ था, फ्राइटेन, मतलब वो कह रहा है कि मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं इधर उधर देखने लगा पीछे से, जब भी मैं 2 or 3 स्टेप्स मतलब 2 या 3 कदम ले जा रहा था आगे, फिर मैं पीछे देख रहा था मुड़ के कि कोई बुश से, झाड़ी से या कोई पेड़ से कोई आदमी छुपा तो नहीं है ना, छुपा है मतलब गलती से कोई आ गया है ट्री से, पेड़ों में पेड़ से या बुश मतलब झाड़ी से, जंगल के झाड़ी से कोई आदमी छुपा हुआ है जो मुझे देख रहा है ना। तो वो ऐसे इधर उधर पीछे देख रहा था और वो बहुत ही डरा हुआ था, डर डर के वो घर आ रहा था वापस और ऐसे वो पीछे भी देख रहा था। When I came to my cave, which I call my castle, जिसको कैस्टल कहते हैं, उसका जो केव है जहाँ पे वो रहता है, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो उसको वो जब मतलब अंदर आ गया केव के अंदर, तो वो दौड़ के तो इतना वो दौड़ा, इतना वो घबरा गया, तो उसको कुछ याद ही नहीं है, याद नहीं कर पा रहा है कि वो क्या यूज़ किया, मतलब लेडर मतलब सीढ़ी से आया या वो डोर से आया, दरवाज़ा यानी जो केव का है जो पत्थर है रॉक जिसको कहते हैं डोर, तो उससे डोर से आया कि वो सीढ़ी से आया, इतना दौड़ के आया जैसे कि कोई एनिमल उसके पीछे भागता है ना, जैसे कोई भाग रहा है तो कैसे भागते हैं, इतना एनिमल से भी फास्ट एकदम वो दौड़ के वो अंदर आ गया, केव के अंदर आ गया। तो उसको याद ही नहीं है कि वो सीढ़ी से आया कि डोर से आया, दरवाजे से आया। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मतलब वो कह रहे कि वो पूरी रात वो सोया नहीं था। जब भी वो सोचने लगा जो कुछ भी उसने देखा बीच में फुटप्रिंट, तो उसको याद आ रहा था और वो सोचने लगा और ज़्यादा सोच रहे थे और उसको और ज़्यादा मोर एफ्रेड है ना, और ज़्यादा डर लग रहा था उसको। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो सोचने लगा कि कोई ये सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल, जंगली पीपल होता है ना, जहाँ रहते बीच में भी इन मेनलैंड पे, तो वो सोचने लगा कि कोई सेवेजेस होगा एक जो आया था देखने के लिए जब मैं नहीं था बोट पे, और उसने मेरा बोट भी देखा होगा और सोचा होगा कि यहाँ पे कोई रहता होगा, ये समुद्र के बीच में जो स्मॉल बोट है यहाँ पे कोई रहता होगा, तब आया होगा सेवेजेस कोई, है ना, ये बोट भी देख के गया होगा। Luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. फिर वो नसीब में क्या पता उसने देखा है कि नहीं देखा, अगर देखा होगा उसने मेरा ये छोटा सा बोट, तो वो सोचने लगा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि कोई तो यहाँ पे रहता है इस लैंड में, है ना, तो फिर वो वापस आएगा और दूसरे को भी लेके आएगा साथ में, कोई अदर्स को, और मुझे मार के वो लोग मुझे खा लेगा। ऐसा वो सब रात को सोचने लगा था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो वो सब ये सोचने लगा। और अगर नहीं देखा होगा तो अच्छा है, लकीली मेरा नसीब। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिन तक क्या हुआ, मैनी डेज तक वो प्रेयर करते रहा, प्रोटेक्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहा, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद
जो वो कंफर्टेड मतलब थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ, फिर वो वापस बाहर आने लगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वापस बाहर आया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, फिर जब भी वो वापस मतलब जाने लगा आगे, फिर लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेन, तो फिर मैं इतना डरा हुआ था कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा था तभी मुझे ऐसे फ्रीक्वेंट मतलब ऐसा डर लगने लगा कि मुझे कोई पीछे से फ्रीक्वेंटली देख रहा है ना। तो मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। जितने भी करके कंफर्टेड होके थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो उसको फिर से वो याद आ डर लगने लगा कि पीछे से कोई मुझे फ्रीक्वेंटली धीरे से देख रहा है। हाउएवर, जो भी हो, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर वो 2-3 दिन बाद मतलब कुछ थोड़ा सा उसको डर कम होने लगा। सो नथिंग, कुछ देखा नहीं। तो ऐसे ही वो मन में सोचा और डिसाइड किया कि मैं फिर से उस जगह में जाऊंगा और फिर से एग्जामिन करूंगा, वो देखूंगा वो फुटप्रिंट किसी और का तो नहीं है या और कोई भी फुटप्रिंट दूसरा फुटप्रिंट है कि नहीं। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाके मापूंगा कि वो मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है, मेरा फुटप्रिंट के साथ वो जो फुटप्रिंट है वो मैं मेजर करूँगा, वो डिसाइड किया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. फिर वो क्लोज ना फुटप्रिंट के पास में जाके देखा, मेजर किया अपने फुटप्रिंट के साथ, पर उसने रियलाइज़ किया जब वो क्लोज़र मतलब फुटप्रिंट के पास जाके देखा, बीच में जो उसने फुटप्रिंट देखा ना, तो उसके एकदम क्लोज जाके देखा, बहुत ही क्लोज जाके देखा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इस जहाँ पे वो फुटप्रिंट है वो उस पार्ट में, उस बीच के जो पार्ट है उस जगह पे वो बहुत लंबी समय तक वो नहीं आया। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. फिर दूसरी बात क्या हुआ कि वो जहाँ पे वो फुटप्रिंट है उसके पास में अपना फुटप्रिंट लेके देखा, तो फिर वो क्या था, उसका फुटप्रिंट के साथ मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका फुटप्रिंट के साथ उसका फुटप्रिंट और वो जो फुटप्रिंट है वो तो उसके फुटप्रिंट से तो वो बड़ा था, तो मेरा नहीं है। माई फेयर रिटर्न, फिर वो वापस आया। आई वेंट होम अगेन, वापस घर आया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, फिर वो बिलीव किया कि विश्वास हो गया कि यहाँ पे कोई और भी रहता है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब ये आइलैंड में कोई और भी रहते हैं, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, उसी का होगा, उसको बिलीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स